Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read another remedy from the book called Borick's New Manual of Homeopathic Materia Medica with Repertory. इसकी जो मेडिसिन है उसका नाम है ट्यूक्रियम मेरम वेरम, जिसका हम बात कर रहे हैं. कैटथाइम नाम की मेडिसिन है ये, मतलब कैटथाइम नाम के प्लांट से यूज़ हुई है. फैमिली जो है लेमिएसी फैमिली से बिलोंग करता है ये प्लांट, जिसको मिंट फैमिली कहते हैं. अब ये जो है इस रेमेडी के बारे में जो बोरिक में दिया हुआ वो है कि इसके नेजल एंड रेक्टल सिम्टम्स मार्क्ड हैं, यानी नोज पे और रेक्टल एरिया पे अच्छा काम करते हैं. पॉलिपाई यानी ये प्लूरल है पॉलिप का, जो कि स्मॉल लंप है दैट ग्रोज इनसाइड द बॉडी स्पेशली इन नोज, कॉज्ड बाय डिजीज, कैन बी कॉज्ड बाय अ डिजीज और कैन बी हार्मलेस. तो ये पॉलिपाई में अच्छे से काम करती है. अफेक्शंस ऑफ चिल्ड्रन यानी अफेक्शंस ऑफ चिल्ड्रन यानी कोई भी ऐसी कोई डिजीज या डिसऑर्डर या कोई एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी जो बच्चों को इफेक्ट करती है. सूटेबल आफ्टर टू मच मेडिसिन हैज बीन टेकन. ओवर सेंसिटिवनेस है इस पेशेंट में. डिजायर टू स्ट्रेच, ये पर्टिकुलर डिजायर है. तो अगर ये पर्टिकुलर सिम्टम गाइडिंग सिम्टम हमें मिलता है तो पूरी रेमेडी पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर के साथ मैच करके हमें ये प्रिस्क्राइब करनी चाहिए. अ रेमेडी ऑफ फर्स्ट इम्पोर्टेंस एंड क्रॉनिक नेजल कैटार, मतलब क्रॉनिक नेजल कैटार विद अट्रोफी, इसमें दिया हुआ है रेमेडी ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस इन क्रॉनिक नेजल कैटार विद अट्रोफी. अब दोनों चीजें समझते हैं. क्रॉनिक नेजल कैटार यानी परसिस्टेंट बिल्डअप जो हो जाता है ऑफ म्यूकस इन द एयरवेज, यानी बहुत समय से म्यूकस आपकी एयरवेज में बिल्डअप होता जा रहा है. ऑफन अफेक्टिंग द बैक ऑफ नोज, थ्रोट एंड साइनसेस एंड या फिर और साइनसेस. तो उन एरियाज को इफेक्ट कर रहा है म्यूकस का बिल्डअप होना. अट्रोफी यानी डिक्रीज इन साइज और वेस्टिंग अवे ऑफ अ बॉडी पार्ट और टिश्यू. अब यहाँ पे जब इन एरियाज में म्यूकस बिल्डअप होता जाता है तो वहाँ के जो ओरिजिनल सेल्स हैं वो भी शेड ऑफ होते जाते हैं और उनकी वेस्टिंग होती जाती है. तो वहाँ ऐसे कोई कंडीशन है, ऐसा कोई पेशेंट है जो केस है जो आपके सामने आता है जहाँ पे क्रोनिक नेजल कैटार है विद अट्रोफी, तो उस केस में जरूर देना है. लार्ज ऑफेंसिव क्रस्ट लाइक एंड क्लिंकर्स. तो क्रस्ट यानी नोज में जो स्कैब्स या बूगस जिन्हें कहते हैं, जो कॉमन अकरेंस हो जाती है बाय ड्राइंग एंड हार्डनिंग ऑफ म्यूकस, तो उसको उससे छुटकारा पाने के लिए आप ये दे सकते हैं. ऑफेंसिव है लेकिन ये क्रस्ट और क्लिंकर्स दोनों ही. क्लिंकर इन नोज का मतलब कोई हार्ड मिनरलाइज डिपॉजिट और ब्लॉकेज इन द नेजल पैसेजेस. राइनोलिथ या नेजल कैल्कुलस कह सकते हैं. स्टोन लाइक कोई भी चीज है, यानी म्यूकस से बने हुए क्रस्ट में भी या स्टोन फॉर्मेशन हुआ है नोज में, उसमें भी ये दे सकते हैं. तो तब रिकमेंडेड है. देन ओजीना को एट्रोफिक राइनाइटिस भी कहते हैं, जो कि क्रॉनिक नेजल डिजीज हो गई which is characterized by progressive atrophy of the nasal mucosa and underlying bone. लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल है, यानी एनोस्मिया के केस में दे सकते हैं. हेड में पेशेंट एक्साइटेड रहता है. ट्रेम्यूलस फीलिंग होता है. ट्रेम्यूलस यानी शेकिंग स्लाइटली बिकॉज यू आर नर्वस कॉजिंग यू टू शेक स्लाइटली. तो थोड़ा सा शेकिंग फीलिंग होता है हेड में, या बॉडी भी शेक कर सकती है थोड़ी सी, तो ये नोटिस करना है. फ्रंटल पेन है. वर्स स्टूपिंग, आगे झुकने पे पेन बढ़ता है हेड के फ्रंटल एरिया में. स्ट्रेंथन्स द ब्रेन आफ्टर डेलेरियम ट्रेमल्स. अब डेलेरियम ट्रेमल्स बेसिकली एक एल्कोहल विड्रॉल जो का डेलेरियम है, एंड इट इज मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ इथेनॉल विड्रॉल. यूजुअली स्टार्ट होता है 2 to 5 days आफ्टर द लास्ट ड्रिंक एंड इट कैन बी फेटल. सिम्टम्स में शेकिंग, कंफ्यूजन एंड हेलुसिनेशंस दिखते हैं. इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है, इसमें ज्यादा संभावना है जब इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए. लेकिन जब इमरजेंसी ट्रीटमेंट देके पेशेंट को स्टेबल कर दिया, उसके बाद अगर उस पेशेंट की पिक्चर जो है पूरी इस रेमेडी से मैच होती है, तो ब्रेन की स्ट्रेंथनिंग के लिए डेलिरियम ट्रेमल्स के बाद ट्यूक्रियम मेरम वेरम दी जा सकती है. उसके बाद आइज जो है, स्मार्टिंग इन कैंथाई है. उस मतलब कि कैंथाई का क्या मतलब हो, कैंथस यानी आउटर और इनर कॉर्नर ऑफ द आई वेयर द अपर एंड लोअर लिड्स मीट. ये कैंथाई. लिड्स रेड पफी यानी जो हमारी आईलिड्स हैं बेसिकली, जो कि थिन लेयर ऑफ स्किन दैट यू कैन ओपन एंड क्लोज ओवर योर आईज. तो फिर उसको वो पफी हो जाएंगी. टार्सल ट्यूमर है. कहाँ पे होगा ये? जो ट्यूमर है वो अफेक्ट करेगा टार्सल प्लेट को, विच इज द कनेक्टिव टिश्यू दैट सपोर्ट्स द आईलेट.
कंटेन्स द मीबोमियन ग्लैंड्स, तो वहाँ पे ये ट्यूमर होगा। और इस टार्सल ट्यूमर वाले सिम्टम को कंपेयर किया जाता है स्टेफिसगेरिया से, जो बोरिक में दो। और इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब द रेमेडी, क्योंकि एक ही सिमिलर सिम्टम बहुत सारी रेमेडीज़ में प्रेजेंट है। तो आपकी जो पेशेंट पिक्चर वो कंप्लीट रेमेडी पिक्चर को देख के दी जानी चाहिए, ना कि सिर्फ एक सिम्टम के बेसिस पे। उसके बाद यहाँ पे आता है ओटेल्जिया, ईयर्स में आता है हिसिंग एंड रिंगिंग ओटेल्जिया। ओटेल्जिया यानी पेन है ईयर में, हिसिंग सेंसेशन हो सकती है, उसमें रिंगिंग सुनाई दे सकती है, तो उस वक्त के लिए आप दे सकते हैं। उसके बाद नोज में कैटारल कंडीशन ऑफ बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नॉस्ट्रल्स। म्यूकस पॉलिपस है, यानी abnormal ग्रोथ ऑफ टिश्यू दैट प्रोट्रूड्स फ्रॉम अ म्यूकस मेम्ब्रेन। क्रॉनिक कैटार है, डिस्चार्ज ऑफ लार्ज इरेगुलर क्लिंकर्स है। हेलिटोसिस यानी बेड ब्रेथ है, ऑफेंसिव ब्रेथ है। क्रॉलिंग इन द नोस्ट्रल्स ऐसा फील होगा विद लैक्रिमेशन एंड स्नीजिंग। लैक्रिमेशन यानी आंखों से आंसू निकलते। कोराइजा विद स्टॉपेज ऑफ नोस्ट्रल्स। स्टमक में वॉमिटिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डार्क ग्रीन मासेस। कॉन्स्टेंट हिकफ है, अटेंडेड विद पेन इन द बैक। अननेचुरल एपेटाइट है पेशेंट की, हिकफ ऑन ईटिंग एंड आफ्टर, और फिर आफ्टर नर्सिंग भी है, खाना खाने पे भी हिचकियाँ हैं और आफ्टर नर्सिंग भी हिचकियाँ हैं। रेक्टम में इचिंग इन द एनस एंड कॉन्स्टेंट इरिटेशन इन द इवनिंग इन बेड। एस्केराइट्स विद नॉक्टर्नल रेस्टलेसनेस। एस्केराइट्स बेसिकली कोई भी जो एस्केरस ग्रुप की या राउंडवर्म्स है, जीनस एस्केरिस की, तो उसमें पैरासिटिक राउंडवर्म है, वो इसमें एस्केराइट्स में इंक्लूड होती है। विद नॉक्टर्नल रेस्टलेस यानी रेस्टलेसनेस एट नाइट। उसके बाद क्रॉलिंग सेंसेशन है इन द रेक्टम आफ्टर स्टूल। रेस्पिरेटरी में ड्राई कफ, टिकलिंग इन द ट्रेकिया। मोल्डी टेस्ट इन द थ्रोट, यानी ऐसा टेस्ट आएगा थ्रोट में जो कि ऑफेंसिव होगा या फाउल होगा। एंड इट कैन बी कॉज बाय इन्फेक्शन, पुअर ओरल हाइजीन, मेडिकेशन। और यहाँ पे जो कॉज हो रहा है, कब कॉज हो रहा है, मोल्डी टेस्ट इन द थ्रोट व्हेन हॉकिंग अप म्यूकस। जब आप म्यूकस को ऊपर ला रहे हैं खांस के या कोई भी करके, जब ऊपर को म्यूकस आता है तब वो थ्रोट में मोल्डी टेस्ट होता है। एक्सपेक्टोरेशन जो है प्रोफ्यूज है, काफी मात्रा में एक्सपेक्टोरेशन निकलती है। एक्सट्रीमिटीज, अफेक्शन ऑफ फिंगर टिप्स एंड जॉइंट्स ऑफ टोज। टीयरिंग पेन इन आर्म्स एंड लेग्स। पेन इन टोनेल्स एज इफ दे हैड ग्रोन इनटू द फ्लैश। इनग्रोन टोनेल्स में देखा जाता है ये। स्लीप रेस्टलेस विथ ट्विचिंग, चोकिंग एंड स्टार्टिंग अप एज फ्राइटन्ड। रात को ट्विचिंग होगी, चोकिंग होगी, ऐसा लगेगा गला रुक गया, सांस रुक गई है। पेशेंट जो उठेगा ऐसे डर के उठेगा। स्किन जो है इचिंग कॉजेज टॉजिंग अबाउट ऑल नाइट। वेरी ड्राई स्किन, सप्यूरेटिंग ग्रूव्स इन नेल्स। पस हो जाएगा नेल्स के ग्रूव्स में, वो देखने को मिलेगा। अब रिलेशनशिप में कंपेयर किया गया है ट्यूक्रियम स्कोरोडोनिया से, जहाँ पे वुडसेज नाम है इसका। और ये वुडसेज जो यहाँ ट्यूक्रियम स्कोरोडोनिया के बारे में यहाँ पे कंपैरिजन में दिया हुआ है कि वो ट्यूबरक्यूलोसिस विद म्यूकोप्यूरुलेंट एक्सपेक्टोरेशन में काम करती है। ड्रॉप्सी में, यानी जहाँ टिश्यू स्वेल हो जाते हैं फ्लूइड की वजह से, इडीमा की वजह से, इडीमा जिसका नाम है, उसमें काम करती है। ऑर्काइटिस यानी इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग ऑफ वन और बोथ टेस्टिकल्स ऑफन कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, तो उसमें ट्यूबरक्युलर एपिडाइमाइटिस में काम करती है, especially in young thin individuals with tuberculosis of the lungs, glands, bones and urogenital। 3x की पोटेंसी में ट्यूक्रियम स्कोरोडोनिया रिकमेंडेड है। ट्यूबरकुलस एपिडाइमाइटिस का क्या एपिडाइमाइटिस का क्या मतलब हुआ, विच इज इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ द एपिडेडाइमस, द कॉइल ट्यूब एट द बैक ऑफ द टेस्टिकल कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यानी ऑलरेडी जहाँ पे एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन है लंग्स का, ग्लैंड्स का, बोन्स का, यूरोजेनाइटल्स का, वहाँ पे इन ट्यूब्स का भी इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस से होगा, तो वहाँ पे 3x पोटेंसी में आप ट्यूक्रियम स्कोरोडोनिया दे सकते हैं। अब ट्यूबरकुलोसिस में जो नॉर्मल ATT चलता है उसको कोई बंद करने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप उसको एज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच लेंगे, जहाँ पे बहुत सारे केसेस बनते हैं MDR TB के, जहाँ पे मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होता है, बहुत सारी दवाइयाँ देने के बाद भी ठीक नहीं होता है, या जो पेशेंट का जो ठीक होने का समय है वो नॉर्मल TB में बढ़ जाता है, वहाँ पे जब आप इंटीग्रेटेड अप्रोच लेते हैं तो उस समय को कम कर सकते हैं। और जो लोड पड़ता है एक सर्टन
मेडिकल साइंस पे, उस पर उसको कम कर सकते हैं और पेशेंट का वेलबींग का सबसे ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं और जल्दी ठीक होगा, जल्दी अपने काम में वापस जाएगा। फिर और कंपेयर किया गया है सेना से, इग्नीशिया से, सैंगुनेरिया से, साइलीशिया से। डोज में 1 to 6 पोटेंसी लोकली फॉर पॉलीपाई ड्राई पाउडर। किसकी बात हो रही है ये डोज? ट्यूक्रियम मेरम वेरम की जो ओरिजिनल रेमेडी हम पढ़ रहे थे, तो वो 1 to 6 पोटेंसी दे सकते हैं और ये वन ऑफ दोज रेयर रेमेडीज है जो लोकली फॉर पॉलीपाई ड्राई पाउडर में रिकमेंड की गई है बाय बोरिक। So that's it for this remedy. Please like the video, share the video, subscribe to the channel and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.